हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु एवरीडे। आज का टॉपिक आपका क्विज नंबर 5 की डिस्कशन रहने वाली है। क्विज नंबर 5 की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये क्विज हमारी डेली व्हाट्सएप पे प्ले होती हैं। व्हाट्सएप पे 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। जो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करता है और सभी के सभी 10 के 10 उनके करेक्ट होते हैं, सो वो हीरो ऑफ द डे और हीरोइन ऑफ द डे सेलेक्ट होता है। सो आज क्विज नंबर 5 के हीरो ऑफ द डे हमारे शिवम हैं, जिन्होंने सभी आंसर्स जल्दी से दिए और सभी सही दिए 10 के 10। एंड हीरोइन ऑफ द डे अनु। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ देम, उन्होंने सभी आंसर्स करेक्ट दिए। आप सब भी अगर जुड़ना चाहते हैं क्विज के अंदर, क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी एप्टीट्यूड और रीजनिंग को सॉल्व करना चाहते हैं जल्दी से, सो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है। व्हाट्सएप पे आपको 10 क्वेश्चन डेली 8:30 बजे क्विज रहती है। 10 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका सॉल्यूशंस आपको मुझे व्हाट्सएप पे ही देना होता है। देने के बाद जिसके सभी आंसर्स और सबसे पहले आंसर्स होते हैं वो सेलेक्ट होता है, और बाकी जिनका गलत होता है उनको मैं बता देती हूँ। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैं अलग अलग तरीके से सॉल्व नहीं बता पाती क्योंकि मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम होता है। मुझे और वीडियोज़ भी बनानी होती हैं। हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं। आप अगर कोर्सेज में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, DSSB का कंप्लीट कोर्स और हमारा साइकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो बना दी कि सभी क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर दिया जाए, जिसमें सभी का डाउट्स, जिस भी क्वेश्चन में जिसका डाउट है उसको क्लियर किया जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलना। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपना क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको क्लोज भी कर देती हूँ वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपकी स्क्रीन पे है, इफ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ से है? क्वाड्रेटिक से। ठीक है, क्वाड्रेटिक में कह रहा है ए और बी रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन क्या है? ax² - a² x प्लस ab बराबर में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब भी हमें दो रूट्स गिवन होते हैं, लाइक ए एंड बी या स्मॉल ए और स्मॉल बी कुछ भी हो, तो सम ऑफ रूट्स होता है। अगर हम a प्लस बी ले रहे हैं, दो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ठीक है, इसका हमें हेल्प लेनी थी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे अगर हम चलें तो a और b रूट्स हैं। सो a प्लस बी क्या आना चाहिए? -b/a मीन्स a²/a, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बाय a से a कैंसिल, हमारा a बचा, ये उधर जाके a माइनस से 0 हो जाएगा, b आ गया 0। b कहाँ है? 0 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। फिर भी आपको सेटिस्फाई नहीं होता तो आप इसका प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये सम से b 0 आ गया। अगला है प्रोडक्ट, ए बी, प्रोडक्ट ऑफ द जो हमारे रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे क्या होते हैं? c/a, है ना। सो ए बी इज इक्वल टू ये स्मॉल c/a होता है। सो स्मॉल c कौन है? ए बी, और बाय में a, स्मॉल a कौन है? a। सो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, a कितना आ गया? 1। सो a1 हो गया सेटिस्फाई, a1 b0। सो a और b कितने आ गए? 1 और 0। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। सो देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन दिया गया था। ये x² + 3x - 154 के रूट्स बताने हैं आपको पता है ये दो रूट्स आते हैं। सो ये हमारे रूट्स हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्या है? x² + 3x - 154। इसमें आपको ना ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है कि 154 का हम ऐसे फैक्टर्स देखें जिसका प्लस माइनस करने पे हमारा ये आए, मल्टीप्लाई करने पे ये आए, प्लस माइनस करने पे ये आए। क्यों? क्योंकि इसके रूट्स तो हमें गिवन है ना। सो ऑप्शन किस लिए दिए? इसीलिए तो दिए। ऑप्शन को चेक करो, 11 14 11 14 11 14, ये 14 और 22 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 11 और 14 है। तो क्या 11 और 14 का मल्टीप्लाई 157 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो यही हमारे फैक्टर्स होंगे। अब बस प्लस माइनस देखना है कि 11 माइनस है 14 प्लस, दोनों प्लस हैं, या 11 प्लस 14 माइनस है। बस ये चीज़ चेक करनी थी। फैक्टर कौन है? 14 और 11, है ना। सो x² प्लस का 3 है तो +14 माइनस 11, तभी होगा। 14 में से 11 माइनस कर रहे हैं। अगर यह -3 होता तो -11 + 14 हो जाता। ये आपको फैक्टर करने आते ही होंगे, बचपन से सीखते आ रहे हैं हम फैक्टर्स। x कॉमन, x + 14, -11 कॉमन, x + 14। सो x कितना आ गया? -14, x कितना आ गया? 11। सो 11 प्लस का 14 माइनस का, 11 प्लस का 14 माइनस का, बी आंसर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में करा रखा है, साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कहाँ से ये क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज वाला आपको फर्स्ट चैप्टर ही मैंने द फर्स्ट चैप्टर एप्टीट्यूड का मैंने आपको परसेंटेज का ही कराया था, उसी से ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, मल्टीप्लाई कर देता है 3/5 को इंस्टीड ऑफ 5/3। करना तो 5/3 से था मल्टीप्लाई किसी नंबर को, लेकिन वो 3/5 से कर देता है। अब ऐसा नहीं करना, इसमें x लिया 3/5 से करना था, x लिया 5/3 से, x तो मानना ही नहीं। मैं बहुत से क्वेश्चन में x को इग्नोर करने के लिए कहती हूँ, ठीक है। 3/5 से
मल्टीप्लाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। करना 5/3 से था, गलती से कर दिया 3/5 से, तो जिससे करना था वो और गलती से किस में कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया उस नंबर को। नीचे वालों के एलसीएम लेने को बताए हुए हैं, 15 एलसीएम आता है, 15 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, मीन्स उसको 25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, उसको 25 से मल्टीप्लाई करना तो उसने गलती से 9 से कर दिया। कितना डिफरेंस हुआ 16, किस पे हुआ 25 पे, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, 25 चौका 100 और 16 4 64% का एरर आ गया, 64% का एरर आएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे ये रहा, गिवन दैट 10% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बी इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ सी इनकम। हमें बताना है एंड और भी दे रखा है, सम ऑफ देयर इनकम इज 7800 बीज इनकम। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं और क्विज में अगर आपको जब जुड़ जाएंगे तो आप पूरा का पूरा ही आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस सॉल्यूशन देखिए। 10%, अब मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा रखा है परसेंटेज में ही। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे 10% होता है, बहुत कैंडिडेट क्या करते हैं 10 का परसेंट हटाओगे ए के साथ, 15 का नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि 100 से 100 नीचे भी 100, सभी 100 तो आपस में कट जाएंगे, तो परसेंटेज वाले 100 को काउंट ही मत करो, जिससे कि हमारा सिंपल हो जाए क्वेश्चन। 10 ए बराबर 15 बी बराबर 20 सी, ये हमारी स्टेटमेंट है। क्लियर, पहले 2 को इक्वल करो, फिर अगले 2 को इक्वल करो, ए रेशो बी रेशो सी निकालो। जैसे ही ए बी सी की रेशो आ जाएगी और उनका सम है 7800, बी की इनकम निकाल दो। जैसे ए की, बी की और सी की रेशो कुछ भी आई तो बी को ऊपर रख के इन तीनों का सम नीचे रख के मल्टीप्लाई में 7800 बता रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं, करके बता देती हूँ जिन्होंने कोर्स नहीं देख रखा मेरा। सो इन दोनों को जब करोगे आप काटो, 5 2 10 5 3 15, ये बता रखा है मैंने, ये इसके सामने वाला, ये इसके सामने वाला, ए 3 आ गया, बी 2 आ गया, यहाँ से निकालो, ये 3 पे कटा, ये 4 पे कटा, बी 4 आ गया, सी 3 आ गया। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, पेन भी नहीं चलाना, 3 रेशो 2 4 रेशो 3। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, सब लॉजिक है, सब माइंड में चलेगा। इसको अगर हम 2 से कर दें तो बीच वाला सेम हो जाएगा, तो यहाँ से 6 हो जाएगा और ये 4 हो गया, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ये 3 हो गया, ये रेशो आ गई। ये रेशो सभी कैंडिडेट्स की आई होगी। ठीक है, सम दे रखा है 7800, बी की निकालो, बी की निकालो मतलब 4 6 4 10 और 3 13 और 7800 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 पे जाता होगा है ना, 6 तो 6 चौक 24, 24 आंसर, सी आंसर करेक्ट आंसर है इसका, सी 24 इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। सो ये देखो, ये क्वेश्चन भी आपका कराया हुआ क्वेश्चन। अब आपकी एक तरीके से ये प्रैक्टिस ही चल रही है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। पुराने कैंडिडेट्स की प्रैक्टिस चल रही है, तभी वो हीरो ऑफ द डे और हीरोइन ऑफ द डे बन पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। पहले चैप्टर से मैंने कराए थे तब वो पाई, और अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस की PDF भी प्रोवाइड कराई गई है एप्लीकेशन पे, तो वहाँ से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो x इज 20% लेस देन y, वो कह रहा है x 20% लेस है y से। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। 20% क्या होता है, 1/5 सबको पता है ना। सो जब ये 1/5 है मीन्स 5 हमारा टोटल है, x 20% कम है, x 20% कम है मीन्स टोटल 5 है। सो x अगर 4 है तो y 5 है, हो गया 20%। ठीक है, सो x और y 5 4, क्योंकि ये कम है और ये 5 है। ठीक है, यहाँ तक सबका आ गया होगा। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 4 ब्रैकेट हैं, इन चारों के क्या आंसर आएगा। सो इसको सम ए मान लो। ठीक है, इसको सम ए मान लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो मैं इसी से कर देती हूँ ब्लैक से। जब हमने ये रख लिया, सो y का मतलब 5a x माइनस 4a मीन्स a लिख दूँ a, क्योंकि a से a तो कैंसिल हो जाएगा, y का मतलब 5a है ना, a से a कट गया, कितना आया 1/5, इसको हटा दूँ 1/5। अब इसको रखो कोमा, x 4a माइनस 5a मीन्स 4a बाय में माइनस का a से a कट गया मीन्स माइनस का 4 मीन्स माइनस का 4। सो कौन सा आंसर करेक्ट है, ये प्लस का था, 1/5 और माइनस का 4, 1/5 और माइनस के 4 के साथ ये आंसर करेक्ट है। ये था, बिल्कुल भी जान नहीं थी इस क्वेश्चन में भी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था रीजनिंग का। 5 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। जो कैंडिडेट्स को नहीं पता उनको बता रही हूँ, जो क्विज में प्ले कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग का था। इसके अंदर ये दे रखा है ACEGIKM क्वेश्चन मार्क, एक यहाँ क्वेश्चन मार्क है अल्फ़ाबेट पे, ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क है नंबर पे। 8 11 16 23, हमें यहाँ तो ऐसे देखोगे या ऐसे, तो देखो ना क्या सीक्वेंस बन रही है। 8 क्वेश्चन मार्क 64 कम 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 होता जा रहा है, तो इसको ऐसे देखो 8 11 16 23 34 47 64 फिर क्वेश्चन मार्क, तो इस टाइप से देखना है। सबसे पहले अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, A C
EG। अब आपको नंबरिंग वाला सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अल्फ़ाबेट से मैंने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कराए थे। नंबर 3, 2 का डिफरेंस, फिर 2 का, 5, 7, G मैंने लर्न करा रखा है 7, I नो, K 11, M 13, मैं 13 हूँ, और फिर M के बाद कितना आएगा 15 पे होता है ऑरेंज का गिलास 15 रुपये का, यहाँ कराया था मैंने आपको। ये रीजनिंग के अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। हमें अगले नंबर की ज़रूरत भी नहीं है, अगर वो 2 बार होता फिर हम चेक करते, ठीक है। वैसे मैं बता देती हूँ, जो नंबर की सीरीज़ है वो प्राइम नंबर की सीरीज़ है, ठीक है। 8 के बाद 11 जुड़ रहा है, प्लस 3 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, ऐसे प्राइम नंबर बढ़ाते जाओगे तब आपका ये भी आ जाएगा 83, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। पहले इस क्वेश्चन नंबर 7 को 7 और 8 बहुत बड़ा क्वेश्चन था लॉजिकली, उसके अंदर दोनों को एक ही क्वेश्चन में डायरेक्शन था, मीन्स 7 और 8 को दोनों का क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो, मीन्स एक ही फिगर बनेगी, एक ही डायग्राम से आपका आंसर दिया जाएगा। सो पहले मैं आपको क्वेश्चन बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ। सो आप स्टॉप कर लीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया आपने, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सो स्क्रीन पे देखो, अब मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपने अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन है पॉइंट ए इज़ 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। कह रहा है पॉइंट ए जो है वो 11 मीटर है, अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से समझना, 11 मीटर है नॉर्थ साइड में पॉइंट बी के, मीन्स पॉइंट बी यहाँ है मान लो, तो बी का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऊपर है ना। पॉइंट बी के नॉर्थ में जाएँ 11 किलोमीटर तो वहाँ पे पॉइंट ए है। लो 11 किलोमीटर, 11 मीटर जो भी है, किलोमीटर मीटर को हमें नहीं देखना, 11 गए तो यहाँ पे ए बैठा है। C इज़ 11 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के ईस्ट में C पॉइंट है। पॉइंट बी का ईस्ट कौन है इधर, कितना 11, तो मतलब यहाँ C बैठा है, C, ठीक है। पॉइंट C का नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे D बैठा है। पॉइंट C का नॉर्थ कौन है, ईस्ट वेस्ट ऊपर है नॉर्थ, कितना जाएँ 6 जाओगे तो वहाँ पे D बैठा है, ठीक है। पॉइंट D के वेस्ट में जाओगे 7 मीटर तो E बैठा है। पॉइंट D का D एरा के 7 मीटर जाओ, 7 मीटर कितना वेस्ट में, ईस्ट यहाँ है वेस्ट इधर है, कितना जाओ 7, यहाँ से 7 गए तो कौन बैठा है, E बैठा है, ठीक है। अब E पॉइंट का नॉर्थ कौन है, ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ, E के ऊपर जाना है कितना 8, E के 8 ऊपर जब जाओगे तो कौन बैठा है, F के वेस्ट में जाओगे, F का वेस्ट कौन है, F का ईस्ट F का वेस्ट, F के वेस्ट में कितना जाना है 4 जाओगे तो G बैठा है, ठीक है। अब ये मैंने ग्रीन से बना दिया सारा, होप सो समझ आ गया होगा। दोबारा बता दूं, B के नॉर्थ में 11 मीटर जाएंगे तो A बैठा है। B के नॉर्थ में गए, B के नॉर्थ में ऊपर है नॉर्थ, B के नॉर्थ में 11 गए तो A बैठा है। B के ईस्ट में गई, मैं B के ईस्ट में 11 गई तो C बैठा है। C के नॉर्थ में गई, C का नॉर्थ ऊपर है तो D बैठा है, कितना गए 6। D के वेस्ट में गए, D का वेस्ट इधर है 7 गए तो E बैठा है। E के नॉर्थ में गए, नॉर्थ ऊपर है 8 गए तो F बैठा है। F के वेस्ट में गए, इधर गए, G बैठा है 4 पे। क्लियर। पूछा है F फ्रॉम A, हाउ फार, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा, हाउ फार इज F फ्रॉम A पॉइंट, मीन्स F A से कितनी दूरी पे है, F और A कहाँ है ये निकालना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझ आ गया आपको। यहाँ पे आती हूँ मैं, देखो यहाँ पे अगर हमें ये चीज़ एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, थोड़ा बड़ा भी कर देती हूँ, ठीक है। समझो यहाँ पे हमें ये चीज़ 11 दे रखी है, ये 6 है, इसके सामने ये 6 हुआ, यहाँ पे अंडरलाइन डाल दो, ये 6 तो मतलब ऊपर वाला 5, समझ गए। ये 5 तो ऊपर वाला यहाँ तक 5, समझ गए। ये 4 तो आपका ये कितना हुआ, ये 7 तो ये कितना हुआ, ये 11 है तो ये 7 तो ये 4 ही बचा, ये 4, ये 4 तो ये 4 तो ये कितना 4, ठीक है। अब ये 5 थोड़ा हमारा नीचे ही चला गया, ये थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 4 है तो ये 5, ऊपर वाला कितना है 3, ये 3 तो इसके ऊपर वाला कितना हो गया 3, ठीक है। सो 3 हमारा, अब हमारा कितना रह गया, अब क्या बताना है, ये 3 है ये 4 है, ये बताना है, ये पॉइंट 3 4 5 आपका क्या हो गया, पाइथागोरस 3 4 5 की। सो A से F का डिस्टेंस कितना हो गया 5, ये आंसर है 5, ठीक है। इसका 5 मीटर आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार, दो चीज़ें बतानी है, एक तो डिस्टेंस एंड इन व्हाट डायरेक्शन, में थोड़ा छोटा कर देती हूँ। हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन पॉइंट G फ्रॉम A, जो G है वो A से कौन सी डायरेक्शन में है, G A से कौन सी डायरेक्शन है, A का नॉर्थ है ना ऊपर, G है तो देख तो नॉर्थ, और देखो नॉर्थ 2 है, नॉर्थ 2 है तो आंसर क्या आएगा, फार भी बताना है डिस्टेंस भी बताना है, A से G का डिस्टेंस कितना है 3, सो 3 नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ आंसर।
ठीक है, ये 7th सॉल्व हो गया, ये 8th सॉल्व हो गया। ठीक है, 9th और 10th पे चलते हैं। सो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क बताना है। पूरा एक सीक्वेंस दे रखी है, इस सीक्वेंस को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। मीन्स ABCD एक साथ है, PQRS चेंज हो गया ना, तो इसको बीच में से कट कर दो। फिर ABCD PQRS 4 हो गए। फिर कह रहा है ABCDE एक फालतू आ गया, PQRST एक फालतू आ गया। ABCDE तो था, 7F आ गया, एक फालतू आ गया। PQRST तो है, एक फालतू, अगला क्या होगा, U इज़ द करेक्ट आंसर। पेन भी नहीं चलाना था। आज के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आते हैं, 1 2 3 को बोला जा रहा है ब्राइट लिटिल बॉय। 1 2 3 इज कॉल्ड एज ब्राइट लिटिल बॉय। 1 4 5 इज टॉल बिग बॉय। 6 3 7 इज ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर एंड ब्राइट को क्या कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें कैसे पहचान करनी होती है, पहली 2 सीरीज उठा लो, पहली 2 फर्स्ट और सेकंड रो उठा लो। इसमें 2 बार बॉय है तो यहाँ पे 2 बार कौन है, सो यहाँ पे 2 बार है 1, सो 1 बॉय हो गया। ठीक है, अगली 2 उठा लो, इन दोनों में कुछ कॉमन है, टॉल बिग बॉय नहीं है, तो जिसमें कॉमन है वो उठा लो, ब्राइट लिटिल बॉय, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। लिटिल कॉमन है, सो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, 3, तो 3 हो गया हमारा लिटिल। ठीक है, सो 1 को बोलेंगे बॉय, 3 को बोलेंगे लिटिल, तो बचा क्या, ब्राइट। सो ब्राइट को क्या बोलेंगे, 2, ब्राइट को क्या बोलेंगे, 2। क्या आंसर करेक्ट हो गया, ये बी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लेती हूँ। यस, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हो गया बॉय, थर्ड हो गया लिटिल, सो जो एक बचा है वो ब्राइट के लिए है, ब्राइट हमारा 2 हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने। सो कितनों की ये सारे के सारे सही थे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, जिनके सभी के सभी 10 के 10 सही थे। वैसे तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख देती हूँ, उनकी फ़ोटो को भी अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगा देती हूँ, जिससे कि सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस आए कि हम बहुत सारे बच्चे भाई सही जवाब दे रहे हैं तो हमें भी देना है। किसी का एक आधा भी गलत हो जाता है, सो उसकी पिक नहीं लगती, उसको ये होगा कि आगे उसको सारे सही करने हैं। तो ऐसा क्विज़ हमारा चलता रहेगा, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्विज़ में, देखते हैं अगली क्विज़ का, क्विज़ नंबर 6 का हीरो और हीरोइन ऑफ द डे कौन बनता है, यहाँ पे डिक्लेयर होगा। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्विज़ नंबर 6 में।